सूर्य के उदय होने पर जब उन्होंने आश्रम को देखा तो उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा वह इसमें बता रहे हैं। यद, तो इसका भी अन्वय इस प्रकार होगा। यद सुप्त विश्वस्त हरिणीम स्वस्थ स्थिति विहंगमम च दृष्ट्वा कृतार्थ इव विश्रांत इव अभवत। तो कह रहे हैं यद मतलब वहाँ कहाँ, तस्मिन आश्रमे मतलब उन भार्गव ऋषि के आश्रम में क्या क्या देखा उन्होंने। सुप्त विश्वस्त हरिणिम, सुप्त मतलब सोए हुए, विश्वस्त मतलब निर्भय होकर या किसी भी प्रकार के भय से रहित होकर, हरिणिम मतलब हिरणों को। क्यों? क्योंकि भार्गव ऋषि के आश्रम में किसी भी तरह की जो अगर हिंसक प्राणी भी होता था वह भी अपनी हिंसा त्याग देता था। तो इसी वजह से जो वहाँ हिरन थे वो भी बिना किसी भय के सोए हुए थे। स्वस्थ स्थित विहंगनम, और पक्षी कैसे बैठे थे, स्थिर होकर के डालों में बैठे हुए थे। उनको भी किसी भी तरह का कोई भय नहीं था। नहीं तो वहाँ आश्रम में ना व्याघ्र के आने का डर था, ना उनको किसी पक्षी द्वारा मारने का भय था, इसलिए वह स्थित होकर के बैठे हुए थे और उनको अनाज के लिए भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था। उनको आश्रम में ही पर्याप्त भोजन मिल जाया करता था, इसलिए वहाँ पर पेड़ों पर बिल्कुल निर्भय होकर के बैठे हैं। स्थित मतलब बैठना, विहंगम मतलब होता है पक्षी। चौदृष्टवा देख करके, कृतार्थ यह सब दृश्य देख करके वह राजकुमार सिद्धार्थ कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए, अपने आप को बहुत ही धन्य समझने लगे कि उन्हें ऐसा दृश्य देखने को मिला। कैसा दृश्य? जहाँ हिरण और अन्य पशु पक्षी बिना किसी भय के सोए हुए हैं और पक्षी पेड़ों पर निर्भय होकर के बैठे हुए हैं। तो जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वो कैसे हो गए, कृतार्थ समझा उन्होंने, वो कृतार्थ हो गए। उनके मन को संतुष्टि मिली। सह राजपुत्रः, वह राजकुमार विश्रांत इव अभवत्, वह राजकुमार का यह दृश्य देख करके सारी थकान मिट गई। विश्रांत मतलब होता है थकान, इव अभवत् हो गई, विश्रांत थका हुआ सा महसूस नहीं करने लगे, उनकी सारी थकान दूर हो गई इस तरह का दृश्य देख करके। उनको जो रात्रि में राजमहल छोड़ने के पश्चात भार्गव ऋषि के आश्रम में आने तक जो उनको कष्ट हुआ, जो उनको पीड़ा हुई या जो भी उनको थकान हुई, वह यह दृश्य देख करके मिट गई। अब तृतीय श्लोक है। सविस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थमेव च स्वाम चानुवर्तितां रक्षणस्व पृष्ठादवा तरत। तो इसका भी अन्वय देख लीजिए। विस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थम एव च स्वाम अनुवर्तीनां रक्षण च सह अश्वपृष्ठात् अवतरत्। विस्मय निवृत्त मतलब उनके मन में जो विस्मय थे। कैसे विस्मय? तो कथा ऐसी है इनके बारे में कि जब यह अपने आश्रम से जब यहाँ अपने राजमहल से बाहर घूमने लगे तो इन्होंने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ किसी व्यक्ति को कंधे में रख करके लाल कपड़ा से पूरी तरह ढक करके ले जा रहे हैं। तब इन्होंने अपने सारथी से पूछा यह कौन है, तो उन्होंने कहा यह व्यक्ति मर चुका है, इसको अब जलाने के लिए ले जा रहे हैं। और उन्होंने देखा कि इसके मरने पर लोग जो हैं विलाप कर रहे हैं, रोक रहे हैं सगे संबंधी। तब उस विस्मय को क्या हो जाता है मनुष्य के शरीर को, मृत्यु के पश्चात मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, इससे कैसे बचा जाए, इन सब शोकों से कैसे निकला जाए, इस चीज़ का विस्मय उनके हृदय में था। तो उसी विस्मय के निवृत्त्यर्थम निवारण के लिए, उसी विस्मय के निवारण के लिए और तपः पूजार्थम एव च,
तप और पूजा करने के लिए, पूजा के लिए, तप और पूजा के द्वारा अपने आप को, तप और पूजा के द्वारा अपने आप को सिद्ध करने के लिए, तप के महत्व को जानने के लिए, पूजा के महत्व को जानने के लिए, स्वाम अपना मतलब स्वः मतलब अपने अनुवृत्ति नाम रक्षण, अपने अनुवृत्ति नाम मतलब और अपने अनुवृत्ति नाम मतलब आचरण की, रक्षण मतलब रक्षा के लिए, चौसहा वह, सह मतलब वह राजकुमार, अश्व पृष्ठात, अश्व मतलब होता है घोड़ा, पृष्ठात मतलब होता है घोड़े की पीठ, यहाँ पे पृष्ठात मतलब वैसे पीछे होता है लेकिन यहाँ पे अश्व पृष्ठात लिखा है तो पृष्ठ का अर्थ यहाँ पे लगाया जाएगा पीठ। अश्व पृष्ठात मतलब अश्व की पीठ से, सब पंचमी है इसमें। अवातरत उतरे, अवातरत मतलब नीचे उतरे, क्यों उतरे? विस्मय निवृत्त्यर्थम, अपने विस्मय के निवारण के लिए, तब पूजार्थम, तप और पूजा के महत्व को जानने के लिए, तप में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और स्वाम अनुवृत्ति नाम, स्वाम मतलब अपनी निज की, अनुवृत्ति नाम मतलब आचरण की रक्षा के लिए, सह मतलब वह राजकुमार, अश्व पृष्ठात मतलब अश्व की पीठ से, अवातरत नीचे उतरे।